तो शायद सरकार ये भूल गई है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और इसका खामियाजा आने वाले समय में जो इनको भुगतना पड़ेगा वो ये याद रखेंगे। बिहार में परीक्षा होती है, क्वेश्चन लीक हो जाता है। देश में परीक्षा होती है, क्वेश्चन लीक हो जाता है। ये कौन सी व्यवस्था है भाई? किसने लिखा कि दिल्ली दे दीजिए, लखनऊ दे दीजिए, गोरखपुर दे दीजिए, उनको सेंटर दिया गया जम्मू कश्मीर। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन इस देश की जो जवानी है उसको रोका जा रहा है। सत्ता जिस तरीके से छात्रों के ऊपर दमनकारी रवैया अपना रही है, पूरे देश के छात्रों में गुस्सा है, उबाल है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? छात्र सरकार से परेशान है, नाराज है। इसके पीछे की वजह क्या है, जानेंगे अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। पूरे देश के छात्र आज आक्रोशित है। छात्र के साथ शिक्षक भी इन दमनकारियों नीतियों के आगे घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए पुरुषोत्तम, एक बात तो मैं आपको बताऊं कि आज जो घटना घटी है, खास करके एसएससी के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के साथ है। एक तो फॉर्म भरने के टाइम में उनसे जो मांगा गया था कि आपका सेंटर कहाँ होना चाहिए, तो जिसने 3 ऑप्शंस मांगे गए थे, सेंटर दिया गया कि आप किसी ने लिखा कि दिल्ली दे दीजिए, लखनऊ दे दीजिए, गोरखपुर दे दीजिए, उनको सेंटर दिया गया जम्मू कश्मीर। अच्छा, और दुर्भाग्य की स्थिति ये रही कि जब वो जम्मू कश्मीर अपने सेंटर पर पहुंचते हैं तब उनको बताया जाता है कि आपका परीक्षा जो है रद्द हो गया है। रद्द हो गया। अब एक चीज मुझे बताइए कि एक विद्यार्थी जो सपोज कीजिए कि चंपारण मोतिहारी से चला और मोतिहारी से चल के उसको जम्मू कश्मीर जाना पड़ा परीक्षा देने के लिए, है ना, और वहां से बिना परीक्षा दिए वापस आ रहा है ना, इस बीच में कितनी मानसिक प्रताड़ना उस बच्चे ने झेली। सिर्फ बच्चे ने नहीं झेली होगी, उनके पूरे परिवार ने झेली होगी। परिवार के लोगों को भी लगता होगा जो परीक्षा तो कैंसिल हो गया, अब तो भीड़ हो गया, बच्चा कैसे लौटेगा, किस तरीके से लौटेगा, यानी कहाँ मेरा बच्चा, आस लगा के बैठे रहते हैं कि ये परीक्षा क्रैक कर। मुझे बताइए, बिहार में परीक्षा होती है, क्वेश्चन लीक हो जाता है। देश में परीक्षा होती है, क्वेश्चन लीक हो जाता है। ये कौन सी व्यवस्था है भाई? मोदी जी को जवाब देना चाहिए। ये जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। हालांकि आप किसी भाजपाई से पूछिएगा तो कहेगा जो नेता विपक्ष से पूछिए, इसलिए कि इस देश का प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं देता है। ये कितनी बड़ी घटना है। लाखों करोड़ों के विद्यार्थियों ने एसएससी में फार्म भरा था और आज स्थिति क्या हो गई। और दुर्भाग्य की पराकाष्ठा तो ये हो गई कि मैंने सुना कि कुछ शिक्षकों को भी घसीट के लाया गया, है ना, थाने में लाया गया और कुछ दिन बिठाने के बाद फिर से उनको वापस भेज दिया गया। तू मैं भी हुई और अधिकारी ने अपमान किया। आप ये समझिए, मतलब कि एक दमनकारी रवैया जो है वो दमनकारी रवैया अपनाया जा रहा है। तो शायद सरकार ये भूल गई है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और इसका खामियाजा आने वाले समय में जो इनको भुगतना पड़ेगा वो ये याद रखेंगे। बहुत बुरी। मैं आपको देखा, मैंने सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पे मैंने देखा कि जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, जिन्होंने बड़ी आस लगा के परीक्षा की तैयारी की और तैयारी करके अपने सेंटर पर पहुंचे, वहाँ उनकी परीक्षाएं नहीं हुई, उनको बताया गया कि आपकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो अगर आपकी व्यवस्था नाकाबिल है, आप उस लायक नहीं हैं कि आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकते हैं, तो बंद कर दीजिए ना नौटंकी ड्रामा। बढ़िया तो कहते हैं कि युवाओं को काम है अति बेचेगा, पकौड़ा बेचेगा पकौड़ा। ठीक है, छात्रों के साथ हुआ, जो शिक्षकों के साथ हो रहा है। आज भी मैंने बिहार में देखा कि डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के अरेस्टिंग किया गया, लाठी चार्ज की गई। हर जगह छात्र जो है सरकार की दमनकारी नीतियों का सामना कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार की भी स्थिति देख लीजिए। कोई स्टेट ऐसा नहीं है जिसने 85% तक रिजर्वेशन अपने स्टेट के विद्यार्थियों को नहीं दिया। नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डोमिसाइल फ्री कर दिया। बिहार का बच्चा मार्क्स होते हुए भी अच्छी जगह पे एडमिशन नहीं पा पाता है, इसलिए कि उस स्टेट का जो डोमिसाइल है उसको पहले प्राथमिकता मिलती है। वो फुलफिल होगा तभी आपको मिलेगा। मैं आपको बता दूं, मेरे बच्चे को एडमिशन कराना था लॉ में, है ना, और उसके पास मार्क्स था, उसका रैंकिंग था 3000 और 3000 रैंकिंग पे उसका एडमिशन दिल्ली में नहीं हो पाया, है ना, और 15000 रैंकिंग वाले लड़के का दिल्ली में एडमिशन हो गया। तो साहब ये तो बिल्कुल ब्रेन ड्रेन है ना, आप तो खेल रहे हैं।
तो बिहार के बच्चों के साथ भी डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए और ये सरकार को कर देना चाहिए, और अगर सरकार नहीं करती है तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना। शिक्षकों की जो नाराजगी है और छात्रों की जो नाराजगी है, इसका असर इधर चुनाव से पहले जो अभी बिहार में चुनाव होने जा रहा है उस पर पड़ने जा रहा है क्या? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल नोट कर लीजिए कि पड़ेगा, है ना। डोमिसाइल नीति सरकार अगर नहीं बदलती है तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने में जो परेशानी हो रही है सरकार को, अगर सरकार उसमें सुधार नहीं करती है तो सरकार को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि जिस तरीके से छात्रों को परेशान किया जा रहा है, छात्रों के ऊपर जो भी लाठी चार्ज हुए, शिक्षकों को थाने ले जाया गया, जो कुछ भी पूरे देश में हो रहा है उसको लेकर के छात्रों और शिक्षकों के बीच में काफी नाराजगी है, और ये नाराजगी का असर बिहार के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा अगर सरकार जो है इस पर नियंत्रण नहीं करती है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।